Hi everyone, I am Rishabh. This is a stock market education, your go-to destination for the share market news and views. आज शेयर मार्केट में बहुत ही तेज गिरावट आई है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी 50 हो। अब इस गिरावट के पीछे का कारण दुनिया जानना चाहती है, हर कोई परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा समय है। सभी लोग बोल रहे हैं ना बाई ऑन डिप, लेकिन अब वो मौका आ चुका है बाई ऑन डिप करने वाला, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुकी है। आपको मैंने सपोर्ट जो दिया था 23,800, मैंने कहा था ये टूटेगा तो 23,400 पे मेजर सपोर्ट आएगा। अब 23,400 की तरफ इतनी तेजी से बढ़ा 23,800 टूटते ही कि 23,400 के लगभग नियर आगे खड़ा हो गया था। 23,509 आज का लोवेस्ट बनाया, ठीक है, 23,500 550 के आसपास पर खड़ा हुआ है। अब कहां तक ये और जा सकता है, ये मैंने आपको बताया कि 23,400 पे मेजर सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो शायद बहुत ज्यादा नीचे मार्केट जाने की संभावना बनी रहेगी, मार्केट क्रैश की संभावना बन जाएगी। पर मैंने एक चीज आपसे और कही थी कि 23,400 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा अभी हाल फिलहाल किसी भी कंडीशन पर, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है अभी ब्रेक होने वाला। लेकिन काफी ज्यादा दिक्कतें हमें जरूर फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि 23,400 का लेवल अगर बचाना है तो उसके लिए DIIs को बाई करना पड़ेगा, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अक्टूबर महीने तक आपको बताएं तो संभाल के रखे उन्होंने मार्केट, क्योंकि जब FII सेलिंग कर रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे थे, तब हमारे देश के इन्वेस्टर्स जो थे वो उन्हें बाई करके उसे लगभग न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे थे। पर मार्केट पर लगातार जो प्रेशर था उसकी वजह से धीरे धीरे करके मार्केट गिर रहा था। लेकिन अभी 2 से 3 दिनों में देखेंगे आप कि हाई प्रेशर सेलिंग हुई है, मतलब सेलिंग दबा के करी है FIIs ने, और मेजर रीजन यही रहा है इस गिरावट के पीछे का। आज की गिरावट ने तो सबको बिल्कुल मतलब सदमे में डाल दिया है, इस टाइप की गिरावट दिखाई है आज। बैंक निफ्टी 2-2.5% से गिर जाता है, 1.5-2% से निफ्टी 50 गिर रहा है, मतलब गिरावट बहुत बड़ी। तो मैंने आपसे कहा था क्यों लेवल टूट गया ना, 23,800 का लेवल टूटते उसको 23,400 की तरफ भागने की कोशिश करी, लेकिन 500 के आसपास आके ठहरा और अभी फिलहाल वहां पर खड़ा है। अब करना क्या है आगे का व्यू क्या रखना है हम लोगों को, क्या सारा का सारा माल बेच के निकल जाए? देखिए, माल बेच के निकलने वाली बात जो मैंने आपसे कही थी, बहुत पहले कही थी, तो वो उस टाइम आप लोगों ने किया नहीं होगा कि माल बेचने का समय था। प्रॉफिट बुकिंग मैंने कहा था आप कर सकते हैं, अच्छी खासे लेवल पर खड़े हैं हम लोग 26,000 के लेवल पर अब अगर आगे आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, मतलब आपने अपना माल बेचा भी, तो मार्केट पर और ज्यादा प्रेशर आप देखेंगे कि मार्केट और ज्यादा प्रेशर होगा और 23,400 का लेवल टूट जाएगा। और जब ये लेवल टूटेगा तो काफी नीचे सपोर्ट मिलेगा आपको, यानी कि मार्केट क्रैश की सिचुएशन बन जाएगी। सिचुएशन का सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, एक ही कारण है, FIIs की सेलिंग। FIIs की सेलिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी मार्केट को ओवर वैल्यूड समझ रहे हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब निकाल के क्या अपनी जेबों में रखेंगे? वो लोग ऐसा नहीं करते। अब वो क्या करेंगे, वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बाहर की मार्केट्स में, जैसे चाइना की मार्केट में, जैसे USA की मार्केट में। जब से इलेक्शन हुआ, ट्रंप जीते, तब से अमेरिका में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिख रही हैं। आप सभी ने देखा होगा कि ट्रंप के साथ एलन मस्क साथ में थे, तो अब एलन मस्क की कंपनी में कौन पैसा नहीं लगाएगा जब US का प्रेसिडेंट ही उसे सपोर्ट कर रहा है? तो अब समझ लीजिए कि जब बाहरी मार्केट्स में, हमारी मार्केट से पैसा निकल के बाहरी मार्केट्स में लगेगा तो क्या हालात हो सकते हैं। क्यों? FIIs ने तो पैसा निकाल लिया अपना, दूसरी मार्केट में लगाने लगे। अब पैसा निकाला है, इसका मतलब है कि सेलिंग हुई है। सेलिंग होती है तो हम सबको पता है कि हमारी शेयर मार्केट डाउन जाती है। शेयर मार्केट को उठने का कहां पर, अब उठेगी कैसे? उठने की सिर्फ एक ही संभावना है कि FIIs सेलिंग करना बंद कर दें। अब मैं भी ये सोच रहा हूं कि ये सेलिंग का जो प्रेशर है, ये लगातार जो सेलिंग हो रही है, ये कहां जाकर रुकेगी? क्या जीरो ऊपर आके रुकेगी क्या? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारा का सारा माल FIIs हमारी मार्केट से बेचना चाहते हैं। इंडियन शेयर मार्केट पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं रहा कि अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिस पर पैसा लगाने लायक हो, जबकि हम लोगों को बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जो शायद आगे आने वाले साल 2 सालों में आपको ना मिल पाए। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी आप बहुत ध्यान समझिएगा। इस समय के रिलायंस का प्राइस आप देख रहे हैं 1250 रुपए पर है। अब मैं रिलायंस का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ऐसे बहुत सारी अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूं जिनका प्राइस आप देखेंगे तो 30-30, 40-40, 50% टूट चुका है।
जबकि शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ 10% टूटा है। अब इस गिरावट में सिर्फ 10% करेक्शन के साथ ही शेयर मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो 40-40, 50-50% करेक्शन पर खड़े हैं। तो क्या आपको उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? या अब आप कहेंगे कि हमने बहुत हाई लेवल पर ले रखा था, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आपको एवरेज करना चाहिए अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो। और अच्छे स्टॉक्स में ही पैसा लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब मार्केट पर प्रेशर होता है तो छोटे मोटे स्टॉक्स की तो धज्जियां उड़ जाती हैं, बड़े स्टॉक्स पर भी इतना भारी प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। अब इस मार्केट के बारे में आपको क्या ही ज्यादातर जानकारियां हैं, तो बता दें कि बैंक निफ्टी के सारे बैंकिंग सेक्टर के सब बैंक्स में बहुत तेज गिरावट थी, बहुत ही तेज गिरावट थी। मैं कहूंगा 1.5-2% से करीब गिरा हमारा HDFC, 2% से ऊपर हो गया था एक बीच में। तो अब ICICI बैंक भी गिरा हमारा, SBI गिरा, एक्सिस गिरा, सारे के सारे बैंक्स गिरते हुए नजर आए। तो 2% से भी ज्यादा की गिरावट हुई बैंक निफ्टी में। अब अगर निफ्टी 50 की बात करें तो कुछ तो बैंकिंग सेक्टर के ही हैं, टॉप 10 कंपनीज में ही आ जाएंगी, जैसे SBI हमारी, एक्सिस हमारी, HDFC, ICICI। तो ये सारी बैंक से बैंक गिर रही, तो अब निफ्टी 50 भी गिरा। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि निफ्टी 50 सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की वजह से गिरा। निफ्टी 50 में भी ओवरऑल रेट आप जहां देखेंगे, जिस भी स्टॉक को देखेंगे, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा स्टॉक्स आज रेड में क्लोजिंग दिखा रहे हैं। अब इस गिरावट में कर क्या सकते हैं? आपको बुरे स्टॉक्स मतलब पेनी स्टॉक्स, जो आपको फालतू के स्टॉक्स छोटे छोटे सस्ते वाले लगते हैं ना अच्छे, उन्हें आपको अच्छे लगाना बंद करना पड़ेगा। मतलब कि उनमें इन्वेस्टमेंट रोकनी है आपको अपनी, उनसे दूरियां बनानी है। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रैश आ रहा है, मैं क्रैश के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि 23,400 पे अपना वो क्या बनाएगा, सपोर्ट है, वहीं से टच करके शायद ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा मार्केट। और आपको पता है कि जो रिकवरी, जो गिरावट हुई है, इसकी रिकवरी के लिए 1 महीना चाहिए मार्केट को, केवल और केवल। अब इस बड़ी गिरावट में FIIs की सेलिंग कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगी। ऐसा तो नहीं है कि FIIs सारा का सारा माल अपना क्लियर कर देंगे, ये होता नहीं है। उन्हें भी पता है कि जो इंडियन शेयर मार्केट है उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस हैं। भारत देश की भी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। तो अब तेजी से ग्रोथ होगी तो सेक्टर वाइज ग्रोथ होगी, स्टॉक वाइज ग्रोथ होगी, और उन्हें अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं केवल और केवल। पर अभी उन्हें बाहर की मार्केट्स में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ज्यादा पैसा कमाने के चांस दिख रहे हैं, इसीलिए वो अमेरिका में और चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं मार्केट में फिलहाल के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां सुधरेंगी तो वो लोग वापस आएंगे और मार्केट बुल मार्केट बनेगी और मार्केट बूम कर जाएगी, यानी कि रैली दिखाएगी। तब के लिए अभी से आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अच्छे स्टॉक्स कौन होते हैं? मैं कहूंगा निफ्टी 50 कंपनी सारी अच्छी, क्योंकि टॉप 50 कंपनियां हैं हमारे देश की, सारी की सारी अच्छी कंपनियां हैं। जो कुछ आपको उसमें पसंद आ रहा हो, अगर वो रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा हो, अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका हो, तो आप उसको ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब फिलहाल तो मैं आपको इस वीडियो में यही बता सकता हूँ, बाकी बातें अगर करेंगे शेयर मार्केट से तो इतनी सारी बातें हो जाएंगी, क्योंकि इस समय सभी लोग दुखी हैं। लेकिन मैंने आपसे एक चीज कही थी, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो सच्चे और अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो इस समय पर दुखी नहीं है, उन्हें रोना नहीं आ रहा, वो खुश हैं। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि इससे अच्छा मौका, ये मौके 2, 3, 4 सालों में एक ही बार आते हैं, जब इतना अच्छा करेक्शन दिखाती है मार्केट विदाउट एनी रीजन की। कोई रीजन नहीं है, मार्केट सिर्फ करेक्ट हो रहा है, मार्केट कोई क्रैश नहीं हो रहा। क्रैश आपको पता है 5-5, 10-10% एक दिन में गिरते हैं और लगातार गिरते रहते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। और इस अच्छे करेक्शन में, ऐसा करेक्शन 2-4 सालों में एक बार ही आता है। तो जो सच्चे और अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो इस मौके का फायदा उठा के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे, और जो भी उनकी जमा पूंजी होगी, जो भी उन्होंने सेव कर रखा होगा कि मार्केट में लगाएंगे, वो लगाने का समय अभी आ चुका है, और वो पैसा लगा के कुछ सालों में बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रहा था रिलायंस को, टाटा मोटर्स को, टाटा पावर को बहुत हाई प्राइस पर, सोच रहा था कि इस प्राइस पर आ जाए तो ले लूंगा मैं। और अब जब वो इस प्राइस पर आ गए हैं तो हम सभी डरे हुए हैं। तो डरना घबराना नहीं है, भले हम ज्यादा ना लगाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमें इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का रखिए ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव फन, हैव अ गुड डे। नमस्कार, धन्यवाद।